क्योंकि यूपी जितने हिसाब से जो पहली बार जीते थे सीटें वो अब की वो नहीं जीत पाए। हम जहाँ तक लोग उम्मीद कर रहे थे 60, 62, 65 तक का उम्मीद कर रहे थे, से हराया था कांग्रेस को 1,45,000 से। तो 1.5 लाख से जीता भी तो है यार, 1.5 लाख से जीता है ना। फिर 290 फिर भी एक चीज बताइए, सुनिए मेरी बात, सरकार बनने से तो नहीं रोक पाए, सरकार बनाने से रोक पाएंगे? नहीं रोक, बन गई। अब क्या कहते हो आप? सरकार बनाने से फिर भी नहीं रोक पाए, एनडीए फिर भी बनेगी, फिर भी बनेगी। बट यही है कि जो अगर फुल बहुमत में जो इनको काम करना था वो शायद अब इनको सोच करके करना पड़ेगा, अपने अलायंस पार्टनरों को लेके चलना पड़ेगा। पूरी पावर रहेगी। बट यही है कि भाई साहब अब वो अमित शाह है, वो चिंता मत करो, अभी खाली आप ये महीना देख लीजिए पीएम बनने के बाद क्या करेंगे। मैं जहाँ तक मेरा दिमाग जो कहता है, आपको क्या लगता है यूपी में किस वजह से नहीं जीत पाए? यूपी में जो उनका MY प्लस जो इनका वो फॉर्मूला जो चला था वो इनका काम आया है। जो इन्होंने काम जो किया था ना, उन्होंने संविधान की धारणा दी थी कि संविधान बदल देंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ ये मतलब राहुल गांधी जो अपनी बात को ना कहीं लोगों के मन में बैठा पाए, और जो MY का जो फैक्टर जो शुरू से अखिलेश यादव और राहुल गांधी चलाना चाह रहे थे वो फैक्टर कहीं ना कहीं चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ, राहुल गांधी की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने अपनी बात को अच्छी तरीके से लोगों के दिमाग में घुसेड़ा। इस चीज़ को सही कहूँ कि संविधान की कॉपी ले लेकर जगह जगह जा करके बांटना, ये संविधान बदल देंगे, जैसे कि इससे पहले संविधान कभी बदला नहीं गया। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में थी, उन्होंने कभी संविधान बदला ही नहीं, लेकिन अपना किया लोगों को कभी कभी बताता नहीं है किसी की हमने क्या किया लोगों का। लेकिन जो अच्छा काम करता है गाली मैडम हमेशा उसी को पड़ती है। बट सरकार अभी बीजेपी बनाएगी, एनडीए के समर्थन में सरकार बनेगी। बट जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है, अभी ये पीएम बनने के बाद जो इनको मंत्रालय मांगे उनको मंत्रालय बटेगा, लेकिन मंत्रालय बनाने के बाद ये 10 या 20 सांसद जहाँ तक ख्याल है बीजेपी को अपनी तरह मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं मिलाएंगे ना तो जब ये अपना कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लेंगे तो इसमें पलटू चाचा जिसको नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, अगर ये पलटेंगे तो जो हमारे जो पीछे जो सांसद जो लेकर आएंगे ये कहीं ना कहीं रोल अदा करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस चिड़िया का नाम है, ये कभी भी अपना गला किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं, ये दूसरे गला खुद पकड़ने वाले। ये नीतीश को भी अपने रास्ते पर लेके आएंगे और चंद्रबाबू नायडू को भी लेकर आएंगे ये अपने रास्ते पर। ये होने का हक बनता था, बंदे ने बहुत काम किया है। मतलब आप देखो, आज पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 1 बना दिया। जितनी पहले गौ हत्या थी उसके 5 गुना गौ हत्या बढ़ाई, और करोड़ों टन बीफ आज भारत से एक्सपोर्ट होता है। नंबर 1 बनाया बीफ एक्सपोर्ट में। और क्या चाहिए हिंदुओं को यही तो चाहिए था। उनको गोहत्या में प्रतिबंध थोड़ी चाहिए था, उनको तो चाहिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो वो तो सबको ही पता है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। ये तो पब्लिक को सब मालूम है। पब्लिक देखो, सिलेंडर भी देख लो, 1100 रुपए का पेट्रोल का दाम देख लो, डीजल का देख लो। मतलब एक बात बताऊं, ये लोग जितना भी उनको गुरूर घमंड और एटीट्यूड था ना, वो पब्लिक ने सब जमीन पे ला दिया। अब हाथ जोड़ते फिर रहे हैं कि बस हमसे जाना नहीं है। अब 2-3 के पीछे भाग रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो उनको बीजेपी को खुद मालूम है। आपने बोला ईवीएम हैक हो गई, नहीं तो 400 पार होना था। तो फिर दिल्ली में ईवीएम हैक क्यों नहीं हुई? क्या दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी ने क्यों जीत ली? ऐसा है ना, वो पप्पू जो उनके जिन पे उन्हें खतरा था उनको पहले जेल भेज दिया उन्होंने, इसलिए नहीं। 2019 में भी बीजेपी ने 7 सीट ली थी, तब तो जेल में नहीं गया था केजरीवाल। इनके भी तो लड़े थे। केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, वो कैसे बन गया? ये तो दिल्ली में पहले बीजेपी थी ना। एक बात सोचो, अगर जस्टिफाइड न्यायालय और जस्टिफाइड कुछ न्याय और कुछ संविधान कुछ चीज़ है, तो ये जो शराब घोटाले में जिस अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया काम किया, उसका मेन घोटाले का किंग पिन कौन था? शरद चंद्र रेड्डी। अरविंदो फार्मा जो कंपनी है उसका मालिक है शरद चंद्र रेड्डी। ईडी ने खुद ने कहा कि ये किंग पिन है, इसने घोटाला किया है, और वो गिरफ्तार था। उसको छुड़ाने के लिए उसको सरकारी गवाह बनाया, उससे 55 करोड़ रुपए लिए, और वो प्रूफ है कि वो बीजेपी के अकाउंट में जमा हुए इलेक्टोरल बॉन्ड में। फिर भी उससे पूछताछ नहीं होगी। जिसके खिलाफ प्रूफ नहीं है उसको गिरफ्तार किया, केजरीवाल को, मगर उससे पूछताछ भी नहीं करती है ईडी। ये है तानाशाही, इसको कहते हैं तानाशाही। क्या हम कुछ भी अपराध करेंगे, हमारा अपराध सब माफ है, मगर विपक्ष कुछ अपराध कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी प्रूफ नहीं होगा, फिर भी उनको सजा देंगे हम लोग। आपको क्या लगता है अगर नीतीश कुमार पलट गए तो क्या होगा? नहीं, अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो सिर्फ अकेले नीतीश कुमार बहुत माइंडेड है, चाणक्य है वो अगर वो अकेले नहीं पलटेंगे, वो अगर पलटेंगे तो पहले चंद्रबाबू नायडू से वार्ता करके दोनों साथ मिलके पलटेंगे।
अगर वो दोनों साथ मिलके पलटते हैं तो खेल पलट जाएगा, सरकार इंडिया की बनेगी। चंद्रबाबू भी साथ में होना चाहिए, अकेला नीतीश कुमार से पलटने से कुछ नहीं होगा। मतलब चाहता हूँ ये 400 पार कह रहे हैं भैया, बीजेपी 500 भी लेके आती थी ना, 272 पे मैंडेट मिलता है, ये भी पता होना चाहिए। ईवीएम 400 पार भैया 272 ही चाहिए, 200 100 100 70 2 72 नहीं हो तो फिर से रिपीट करता हूँ 100 100 70 2 72 500 भी बीजेपी लाती थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी को नहीं चुना ना तो पब्लिक पे आरोप लगना अब शुरू हो गया बीजेपी का। सीधी सी बात तो ये है, पब्लिक चुन लेती तो बहुत अच्छी पब्लिक थी, अब पब्लिक ही चुन रही है, प्रधानमंत्री बना के दे रही है और पब्लिक को ही बुराई हो रही है। झूठ बोल रहे, पब्लिक ने क्या बोला है? किसी ने नहीं बोला पब्लिक ने कि मोदी का क्या हुआ है। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल को ईमानदार बता रहे, वो जज बेवकूफ है जिन्होंने सजा दी। बताओ, वो जज बेवकूफ है, अनपढ़ है, गवार है बेकार के। या पब्लिक में खड़े के झूठ मत बोलो, कोई गवाह है नहीं, कोई जानते हो नहीं और बोलने से मत बोला। जज ने कोई फटकार नहीं लगाई। जज के पास गवाह, सुनिए, जज के पास प्रूफ जाता है तो वो सजा देता है, वरना वो सजा नहीं देता है उसको। एक जज को अनपढ़ बता रहे हो आप लोग, केजरीवाल ज्यादा पढ़ा लिखा। आप प्रूफ की बात करते हो। एक मिनट भाई साहब, आप है ना, मोदी ने सजा नहीं दी है, मोदी ने सजा नहीं दी उसको, सजा दी है जज ने। जज बेवकूफ नहीं है, वो पढ़ा लिखा है। अगर बेवकूफ नहीं होता, अंधा नहीं होता जज बिल्कुल जज को ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े सियाने हैं। जज बेवकूफ है, जो डिग्री लेके आते हैं वो बेवकूफ हो गए। ये जिनको लॉ का पता नहीं है, वो सियाने हो गए। बताओ, ये हालत है हिंदुस्तानियों का। नहीं, मोदी को आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा झटका लगा था और उनको भी पता चलना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आना चाहिए मोदी को ही। नहीं, मोदी जी काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, बस ये थोड़ा सा उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने जो फौजियों के लिए करा है या किसानों का जो काम करा है वो थोड़ा उन्होंने गलत काम कर दिया, या रोजगार को थोड़ा बंद कर दिया है, या प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने, वो थोड़ा सा उन्होंने गलत काम कर दिया। बाकी मोदी ने और बाकी काम अच्छे भी करे हैं, ऐसी बात। विपक्ष का कहना है कि वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे लेकिन वहीं से ही हार गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। उन्होंने जो इतना टन सोना वापसी आया है और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि विकास तो हुआ ही है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो उन्होंने गलत काम करा है उसके वजह से जो थोड़ा बैक हुआ है वो अब उसके ऊपर विचार विमर्श